तो दोस्तों जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किताब के बीचों बीच से इकट्ठा करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में काम आए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अलग से भी मैं चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़ते होंगे तो मेरे चैनल ऑल मैथ्स में जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखिए यहाँ 290 होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेंगे हल लिख लिए और यहाँ लिख लेंगे माना लिख लिए। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ये पहला क्रमागत विषम पूर्णांक हम लोग मान लिए x, अब दूसरा भी मानना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 2 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, तो पहला हो गया x और दूसरा हो गया x + 2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों प्रश्न से या प्रश्नानुसार, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख लें प्रश्न से। क्या कह रहा है? दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। इनका वर्ग का योग दोस्तों 290 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है x + 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 290 आता है। ठीक है, यही कह रहा है। यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाएं? तो देखिए वर्गों का योग कह रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग वर्ग कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर ज्यों का त्यों होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों a + b के होल स्क्वायर में टूटेगा, ये यहाँ प्लस ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब a स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस होता है 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 290 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों a + b के होल स्क्वायर में हम लोग तोड़े हैं। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे क्या होता है। यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इसी के रूप में दोस्तों तोड़े हैं। देखिए इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर में x स्क्वायर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। प्लस है तो प्लस लगा दिए, 2 देखिए सूत्र से होता है तो 2 लगा दिए, गुने a की जगह x लिखे कि नहीं? x लिखे, गुने b की जगह 2 लिखे कि नहीं? 2 लिख दिए। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब देखिए b स्क्वायर है, b कौन है? 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए। ये तो बच्चा भी जानता होगा दोस्तों। ठीक है, ये सूत्र दोस्तों आप लोग पहला दूसरा में ही सीख गए होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4x, यहाँ पे हो जाएगा 4x और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर 290। अब इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए दोस्तों, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4x है बराबर, देखिए इधर 290 है, इधर +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में 4 घटाएंगे तो 286 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 286 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए दोस्तों कॉमन लेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे बचेगा 143 बराबर 0। अब इधर क्या बचेगा? देखिए 2 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी दोस्तों इधर 0 ही मिलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 2x - 143
बराबर 0। यहाँ तक समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को समीकरण मिल चुका है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होता है, चलिए इधर सॉल्व करते हैं। इधर लिख लेते हैं समीकरण क्या मिला है, x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना रहता है, पहला पद और अंतिम पद को गुना करना रहता है। पहला पद में क्या है 1 है, गुने दूसरा पद 143 है। जब एक को 143 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 143 मिल जाएगा। ठीक है, अब 143 को ऐसे दो खंड में तोड़ना है जिनको गुना करने पर 143 मिलना चाहिए और घटाने पर 2 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ घटाव है। तो देखिए 11 गुने 13 करेंगे तो 143 मिल जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। और 13 में यदि अगर हम लोग 11 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। ये कंडीशन हम लोगों का सही हो जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, x² माइनस 11x यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस 13x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा अंतिम पद 143 बराबर 0। ठीक है, देखिए -11x प्लस 13x, इसी के बदले दोस्तों यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। अगर 13 में 11 घटाएंगे तो 2x मिल जाएगा प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन ले लेते हैं। चलिए x को कॉमन लेते हैं, x बचा माइनस यहाँ पे 11 बचेगा। अब यहाँ प्लस 13 को कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस यहाँ भी 11 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। देखिए यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर x माइनस 11 मिला है, यहाँ भी x माइनस 11 मिला है। इसका मतलब दोस्तों ये सही बन रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला एक ठो लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, x प्लस 13 है, फिर ब्रैकेट के अंदर में क्या है, x माइनस 11 है। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यदि x प्लस 13 बराबर 0, तो यहाँ क्या मिलेगा, x बराबर प्लस 13 है तो इधर आके माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे लिख लेंगे यदि x माइनस 11 बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर यहाँ -11 है तो इधर आके +11। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आंसर हम लोगों को मिल चुका है। यहाँ पे माइनस में आया है x बराबर -13 और x बराबर 11। तो ध्यान दीजिएगा ये -13 आया है ना, इसको +13 मान के चलना है। +13 ऋणात्मक में दोस्तों आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ऋणात्मक में आंसर आया है लेकिन ऋणात्मक में नहीं लिखना है, धनात्मक में ही लिखना है, प्लस में। ठीक है, और दूसरा आंसर दोस्तों 11 आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 11 और दूसरा हो जाएगा, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मिला था, x प्लस 2। तो दोस्तों x का मान हम लोगों को कितना मिला, 11। तो यहाँ पे लिख देंगे 11 प्लस यहाँ पे 2 है, 11 और 2 को जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जांच भी सकते हो। कैसे, तो देखिए पहला 11 दूसरा 13 आया है और यहाँ क्या कह रहा है, वर्गों का योग। तो 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 11 का वर्ग होता है 121, 13 का वर्ग कितना होता है 169। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों योग पूछ रहा है तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, 9 और 1 10 हो जाएगा, हाथ में 1, 6 2 8 और हाथ वाला 1 9 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी 290 निकल के आया कि नहीं, देखिए 290 यहाँ निकल के आ गया है। इसका मतलब हम लोगों का आंसर सही बन गया है। इसको दोस्तों हम लोग द्विघाती सूत्र के प्रयोग से भी बना सकते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, ये सूत्र होता है द्विघाती सूत्र का। इसके प्रयोग से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी मेथड से बनाइए आंसर उतना ही आने वाला है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। ये दोस्तों हम समझने के लिए केवल बताए थे, इसको आप लोग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।